आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी में एक रिलीज हुआ है नया नोटिस जो कि है राउंड 2 के बारे में। तो राउंड 2 के बारे में एक नया शेड्यूल रिलीज हुआ है 8 प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें से बीटेक भी है और 7 प्रोग्राम्स और हैं। तो आज हम उस नोटिस को देखने वाले हैं, इसमें काफी सारी चेंजेस हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखना। तो चलिए नोटिस की तरफ चलते हैं ज्यादा देर ना करते हुए, ताकि आप लोगों को मैं बता पाऊं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं डेट्स में और शेड्यूल में। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आज ही 18 नवंबर को ये नोटिस आया है। 18 नवंबर को नोटिस में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम्स है, सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, अगर आप में से इनमें से किसी प्रोग्राम्स में से हो तभी ये नोटिस आपके लिए एप्लीकेबल है। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आपका उसी साइट ipu.admissions.nic.in पे मिल जाएगा। बिकॉज बीटेक के स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं मेरी ऑडियंस में, ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में बीटेक के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगा। और इस 8 प्रोग्राम्स में बीटेक 131 जिसका सीईटी कोड है वो भी शामिल है। तो चलिए आज हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके जो 8 प्रोग्राम्स है वो कौन कौन से हैं। LLM, LLB, B.Ed, BBA, BA, BCom एंड BA इको में ऑनर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है, राउंड 1 का जो पहले लास्ट डेट था फी सबमिट करने का, प्रिंट करने का, ऑफलाइन जो अलॉटमेंट लेटर था वो 17 नवंबर था। लेकिन अब यहाँ पे एक न्यू नोटिस आया है जिसके मुताबिक ये 18 नवंबर तक गया है, ठीक है। बाकी ज्यादातर कैंडिडेट्स ने कर दिया होगा आई थिंक, लेकिन ये एक दिन बढ़ा दिया है, ठीक है। सिमिलरली जो पेमेंट करने का था 40,000 रुपए का, ये भी एक दिन बढ़ा दिया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक दिन से यहाँ पे डेट बढ़ा दी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ राउंड 2, तो राउंड 2 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 19 नवंबर से, ठीक है। राउंड 2 यहाँ पे 19 नवंबर से स्टार्ट होकर 23 नवंबर तक जा रहा है। और राउंड 2 में क्या है, राउंड 2 में आप अपनी चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। जो आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में करी थी, आप मॉडिफाई कर सकते हो उसको, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि चॉइस फिलिंग जो है वो गलत हो गई है तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये 23 तारीख तक का आपको टाइम मिला है, रात के 12 बजे तक। और उसके बाद सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 24 नवंबर को होगा 5 बजे के बाद शाम को, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं ये आईपी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, तो आप ये मान के मत चलना कि 24 तारीख को ही आएगा, ठीक है। आईपी यूनिवर्सिटी है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो डेट दी गई है वो 24 तारीख 5 बजे के बाद है। और इसके यहाँ पे जो प्रिंट करने का टाइम दिया हुआ है, प्रिंट आप कर सकते हो 27 नवंबर तक, ठीक है। हो सकता है एक्सटेंड हो जाए क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में एक्सटेंड तो चलते ही रहता है, ठीक है। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे क्या है कि 40,000 रुपए की जो आप फीस, मान लो आपकी फर्स्ट राउंड में सीट डिक्लेयर नहीं हुई थी, मतलब आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, तो आपने 40,000 रुपए नहीं दिए होंगे। तो अगर आपको राउंड 2 में सीट एलोकेट होती है किसी भी आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, चाहे वो आपका फेवरेट हो चाहे वो ना हो, लेकिन आपको 40,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आपको आगे पार्ट लेना है काउंसलिंग में। अगर आप चाहते हो कि मेरी सीट अपग्रेड हो, तो यहाँ पे लिखा है सबमिट विलिंगनेस। अब ऐसा नहीं है कि आपको सीट पसंद नहीं आई, आपने फ्रीज नहीं करी तो कुछ नहीं करा, छोड़ दिया। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फ्लोट, फ्रीज। अगर आपको सीट पसंद नहीं है या आप चाहते हो अपग्रेड करना, तो फ्लोट पे आप दबाओगे, जैसे मैंने वीडियो में बताया, वो भी आई कार्ड पे आपको दिख जाएगा, लाइव मैंने बताया हुआ कैसे करना है, ठीक है। नहीं, अगर आपको सीट पसंद आ रही है, आप नहीं चाहते कि मुझे और आगे जाना है, मुझे यही सीट चाहिए, तो आप फ्रीज पे क्लिक कर सकते हो, वो आपका सीट कंफर्म हो जाएगी आईपी यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे 27 तारीख तक आप ये काम कर सकते हो। और आप जो फी रिसीट है वो आप 40,000 रुपए की 27 तारीख तक ही निकाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कहाँ पे आपको क्या चीजें मिलेंगी, अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कैसे कर सकते हो, सब ऑप्शन वहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहाँ मैंने वीडियो में बताया है। आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखी है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बोली हुई है कि सीट अलॉटमेंट के कुछ जनरल रूल्स हैं, और इसके ऊपर एक अटेंशन लिखा हुआ है। यहाँ पे अटेंशन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि 40,000 रुपए जो आप पे करोगे वो खाली आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ही पे कर सकते हो, और कोई ऑप्शंस के थ्रू आप पे नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें क्या बोली गई हैं, द चॉइस सबमिट बाय द कैंडिडेट विल बी प्रोसेस एंड सीट विल बी अलॉटेड इन द ऑर्डर ऑफ द रैंक लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड चॉइसेस। तो यहाँ पे जो आप चॉइस सबमिट करोगे उसके आधार पर आपको सीट अलॉट होगी इन दी ऑर्डर ऑफ रैंक लिस्ट, रैंक लिस्ट के ऑर्डर पर ऑन दी बेसिस ऑफ फील्ड चॉइस। सीट अलॉटमेंट विल बी डन इन ईच राउंड, ठीक है। इन द फर्स्ट राउंड ऑल द सीट्स विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स
In the subsequent round, seats will be allotted against the available vacancies in the respective round। तो ये जनरल बातें लिखी हुई हैं जो होते हैं। अब फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का क्या पंगा है कि फर्स्ट राउंड में जो कुछ स्टूडेंट थे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो, सेकंड राउंड एंड सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सीट अलॉटमेंट। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है सेकंड राउंड के लिए एंड सब्सिक्वेंट राउंड के लिए, उसमें 3 ग्रुप में इन्होंने बांटे हुए हैं कि एक तो वो हैं जिन्होंने सीट को फ्रीज कर दिया है, दूसरे जिन्होंने फ्लोट कर दिया है, तीसरे जिन्होंने किन्हीं को सीट अलॉट ही नहीं हुई है। तो जिन्होंने फ्रीज कर दिया, दोस कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू सबमिट फ्रेश चॉइस और मॉडिफाई चॉइस, देयर अर्लियर अलॉटेड सीट वुड बी रिटेन्ड, हाउएवर देयर अलॉटेड कैटेगरी में बी अपग्रेडेड। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि वो अपना फ्रेश चॉइस को मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो उनकी अर्लियर सीट अलॉटेड थी वो रिटेन रहेगी, हाउएवर देयर अलॉटेड कैटेगरी में बी अपग्रेडेड। उनकी जो कैटेगरी थी, अलॉटेड की कैटेगरी थी, वो अपग्रेड हो सकती है। अब फ्लोट कैंडिडेट के साथ क्या यहाँ पे चीज है, those candidates are permitted to modify, add new choice or their existing choice would be considered for upgradation. If they want to modify their choice, they can do so, but their previously allotted seat will remain as a valid choice in this round. System will not permit the candidate to delete this choice. However, they can rearrange this choice as per their order of preference. यानी क्या बोला हुआ है, फ्रीज वाले बच्चे अपनी सीट चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट वाले बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नई चॉइस। पर जो पुरानी चॉइस थी, जो उनको अलॉट हुई है सीट, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, और अगर आपको सीट अपग्रेड नहीं होती है कोई, तो आपकी जो पुरानी सीट थी वही आपकी रिटेन्ड रहेगी। ये फ्लोट वाले का केस हो गया। अब जिनको अलॉट ही नहीं हुई सीट, तो उनकी तो कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने ना फीस पे करी होगी, ना उन्हें सीट अलॉट हुई होगी। सेकंड राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होती है तो आपका फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन आएगा फ्लोट का, उसके बाद फीस पे करने का आएगा। वो ऑप्शन कैसे कैसे आते हैं, कैसे मैनेज करना होता है, वो पूरा मैंने बताया था राउंड 1 में। आई कार्ड पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो उस पर आप जाके ढंग से देख सकते हो कैसे करना है, सो दैट कोई गलती ना हो। अब एक चौथी कैटेगरी आती है कि जिन लोगों ने विड्रॉल कर लिया है काउंसलिंग से। कैंडिडेट्स हु हैव पे पार्ट एकेडमिक फी कैन ऑप्ट टू विड्रॉ फ्रॉम द काउंसलिंग ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल। तो विड्रॉल करने की डेट भी 27 तारीख अभी यहाँ पे दी हुई है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर हिज हर पासवर्ड टू कंफर्म विड्रॉल। वंस द विड्रॉल इज कंफर्म बाय द कैंडिडेट, हिज हर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड एंड द कैंडिडेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द सबसीक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो अगर आप विड्रॉल कर लेते हो, आप अपग्रेडेशन में नहीं जा पाओगे, आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा, और आप स्पॉट राउंड में ले सकते हो, फिर डायरेक्टली और राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं, और वो सारी बातें वही हैं जो ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी, और आज की वीडियो में भी मैंने बताया है कि आप रिजल्ट चेक करो, और आफ्टर द चॉइस फिलिंग पीरियड इज ओवर ऑल द चॉइस जो है कंसिडर करी जाएगी। प्रिंट करना है आपको अलॉटमेंट लेटर अगर आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने जनरली बताई हुई हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंफर्म द अलॉटमेंट पार्टिसिपेशन सब्सिक्वेंट ऑफ फिलिंग दी। तो यहाँ पे 40,000 रुपये आपको पे करना जरूरी है अगर आपको सीट अलॉट होती है। तो ये सब चीजें ऑलरेडी मैंने बताई हुई हैं, वो यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे समझ आ गया होगा। राउंड 2 का जो यहाँ पे शेड्यूल नया आया है 8 प्रोग्राम्स के लिए। बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी यहाँ पे आप चेक करते रहिएगा साइट को, ipu.admissions.nic.in। इसी साइट पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि राउंड 2 में कब तक आप कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो। तो राउंड 2 आईपी यूनिवर्सिटी के 8 प्रोग्राम्स का ये शेड्यूल है जो न्यू है, और आई थिंक अब चेंज नहीं होगा राउंड 2 का। अब चेंज होगा भी तो राउंड 3 के लिए होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, समझ आ गया हो। बाकी अगर आपने आईपीयू कॉलेजेस की वीडियोस नहीं देखी है, जो मैंने पर्टिकुलर कॉलेजेस के ऊपर बनाई हुई है, आई कार्ड पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईपीयू कॉलेजेस के नाम से। हर कॉलेज का मैंने रिव्यू किया हुआ है वहाँ पे डिटेल में। उसके साथ में आपको आईपीयू एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए इस ईयर की, आई कार्ड पे प्लेलिस्ट है, उसमें सारे आपके डाउट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। साथ में जेएससी दिल्ली काउंसलिंग के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो भी जाके आप आई कार्ड पे चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाती हैं। कई बार मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देता हूँ जब मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, या अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे पहले मिल जाती है, तो वो आपके फायदे के लिए है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ में इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सो दैट आप मुझसे वहां पर भी पर्सनली कनेक्टेड रह सको और क्वेरीज पूछ सको। बाकी क्वेरीज आप वीडियो में पूछ सकते हो, कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हो, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ।
तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज एडमिशन अपडेट से रिलेटेड, करियर गाइडेंस से रिलेटेड इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कॉलेज लाइफ टिप्स के ऊपर भी अब मैं वीडियोस बनानी स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है अगर आप एक स्कूल या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।